सबसे पहले आप सारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। आप सारे इस मिशन के लिए हमेशा ही इस अदारे के साथ, इस टीम के साथ आपने मोहब्बत किया। मैं आपका बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद आप हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और इस लिहाज से भी बरनाला के सारे जो मीडिया के दोस्त हैं, तहसील समानी और बिम्बर से हमेशा हमें ज़्यादा प्यार मिला आपसे, इस पर भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। दो तीन सवालात हैं जो यहाँ आए हैं। एक तो यह है कि इफ्तिताह के हवाले से इनकी था कि किससे करवाया जाए, सॉरी संगे बुनियाद के लिए देखें, जो तंजीमें होती हैं उनके ज़हन में हमेशा डोनर्स प्रायोरिटीज़ होते हैं कि डोनर कोई बड़ा मिले जो हमें इसके लिए सपोर्ट करे, लेकिन हुकूमत के साथ साथ चलना पड़ता है। उसके लिए जो हमारे जहन में आइडिया है, टीम के जहन में, कि संगे बुनियाद जो है उसके लिए कोई डोनर्स पे हम काम कर रहे हैं सारे दोस्त मिल के, और वज़ीर सेहत से कोशिश करेंगे कि अगर वो आ जाते हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी, इसका इफ्तिताह होगा, फिर इंशाल्लाह आप सारे हम सारे मिल के कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे के जब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बाज़ का तो उनका दिल भी नहीं करता ना इस तरह के जगह जाने को, तो कोशिश करेंगे कि उनकी मदद समाजत करेंगे कि वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ बिम्बर। तो एक बात जो हाजी अफजल साहब के हवाले से जमील साहब बता रहे थे कि हाजी अफजल साहब से शायद आपकी किसी की मुलाकात नहीं है, वो उनका तल्लक पंजाब के ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ के गांव से है और वो सेटल रावलपिंडी हैं। अल्लाह ने उनको दिया भी है और दिल भी दिया है, और उन्होंने बिम्बर को जो है वो पहले हमें 6 मशीनें दी हैं यहाँ पे, और एक गाड़ी हमें यहाँ बिम्बर में दी है। फिर उन्होंने समानी, जब हमें डायलिसिस सेंटर शुरू करना था तो वो आए थे बिम्बर, उन्होंने वहाँ पे 7 मशीनें और 2 एम्बुलेंसें समानी के लिए दी थी। और अभी फिर उसके बाद वो दोबारा कोई 2 महीने के बाद मुलाकात हुई तो हमने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पे जो हमने डायलिसिस सेंटर शुरू किया है उसमें मरीज़ों के लिए जो टेस्टों का बड़ा मसला है, तो उन्होंने फिर हमें कहा जी कि इसका आप एस्टीमेट लगवाएं कि कितने में ये शुरू हो सकता है। उसके लिए फिर बिल्डिंग की रेनोवेशन और जो उसकी मशीनरी थी लेबॉर्ट्री के हवाले से, उसकी तकरीबन 15 लाख रुपये कास्ट थी, वो सारी उन्होंने पे कर दी है जो समानी सेंटर के लिए। तो इस निस्बत से, इस कोशिश से जो बरनाला के दोस्त हैं, ये उनसे मिले थे समानी में कि आप संगे, उन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर बरनाला आऊँगा और मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने हाथों से संगे बुनियाद बरनाला में रखूँ। तो इसलिए हम, वो बैरून मुल्क थे, फिर उनकी वो आ गए हैं, कोई तबीयत उनकी ठीक नहीं है, वो कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उनका, वो जैसे ही उनसे हमारा टाई अप होता है तो इंशाल्लाह जल्दी इसका संगे बुनियाद जो है वो मिल के रखेंगे। तो बाकी बातें तो सारी हमसे डिस्कस हो गई हैं, तो इंशाल्लाह कुछ बातें यहाँ बरनाला के अंदर कुछ पॉइंट्स पे चल रही थी जिसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। एक बात तो यह है कि हम सारे लोग, आप भी सारे जितने यहाँ दोस्त आए हैं, आप हम सब की जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि एक ही मंजिल है, एक ही ख्वाहिश है कि तहसील बरनाला और पाकिस्तान के मुल्का जो इलाके हैं उनके डायलिसिस में मरीज़ हैं उनके लिए यहाँ एक अच्छा सेंटर बनाया जाए। जब मंजिल सामने हो तो उस पर जब बंदा कोशिश कर रहा होता है, कोई जल्दी पहुँचता है, कोई देर से पहुँचता है, कोई गिरता है, फिर उठता है, फिर पहुँचता है, उसके लिए जो मुश्किलात दरमियान में आ रही होती हैं वो देखने वाले को और दूर से बातें करने वाले को नज़र नहीं आ रही होती। तो इसके लिए भी कुछ बरनाला के अंदर कुछ जगह पे ये डिस्कस हो रहा था कि ये शुरू नहीं हो रहा जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये लेट हो रहा है। तो आज आपके साथ यही निश्चित करने का मकसद था कि हमने जो 2 महीने में जो हमने मुहिम चलाई है, जो हमने टारगेट अचीव किए हैं, 72 लाख रुपये जिस तरह मलिक ज़ाहिद साहब ने ब्रीफ किया है, और 25 लाख रुपये इसके अखराजात हैं, 15 लाख रुपये के इसके ऐलानात हैं जो हमें मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो जब हम बिल्डिंग शुरू करेंगे तो दोस्त दे देंगे। बाकी जो तामीराती मटीरियल है वो इसके अलावा है, उसकी मालियत इसमें शामिल नहीं है। वो तामीराती मटीरियल जितना भी इसमें इस्तेमाल होगा वो अलग है। और दूसरी एक और बात भी है कि आपके इस हल्का से जितने दोस्त बैरून मुल्क हैं उनसे बहुत सारे दोस्तों का रब्ता है। वो जैसे ही हमारी बिल्डिंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह वो जितनी कमी बेशी रह जाएगी वो सारे दोस्त पूरी करेंगे। वो मुल्क भी चला रहे हैं, हमें भी चला रहे हैं, आपको भी चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अदारा भी उनके ज़िम्मे है, वो इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो
बस ये मुख्तसर सी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। तो एक बार फिर सारी टीम जो इस तरफ मौजूद है, बिम्बर से जो दोस्त आए हैं, इन सब की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। और जितनी इस कैंपेन में आपने हमारी मदद की है, जितना आपने तावन किया है, यकीनन काबिल रश्क भी और काबिल सताइश भी है। ये कोई अल्फाज नहीं है, ये बातें नहीं हैं, ये हकीकत में आप सारे दोस्तों ने इस मिशन के लिए आपने सब ने हमारी मदद की है। और इस सारे काम का जितने आपने मदद की है, अल्लाह आपको जज़ा देगा। और वो मरीज़ जिनके लिए मैं और आप कोशिश कर रहे हैं, वो जब यहाँ आएंगे अपने घर के करीब, उनको जितनी सहूलत मिलेगी, उनके दिल से जितनी दवाएं निकलेंगी, वो यकीनन मेरी और आप सब की बख्शिश का सबब बनेंगे। तो कोई और सवाल जो आपके जहन में आ रहा हो, मैं फिर हाज़िर हूँ, तो ये आप करना चाहें, कोई मालूमात लेना चाहें। एक बात और कि जब हमने मुहिम यहाँ शुरू की थी, तो आपके बरनाला से जो मेंबरशिप्स जाती हैं, उसकी बात में 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ पहले जा रहा था। लेकिन इस तरफ जो टीम बैठी है, इन सब की कोशिश से अब वो माना 5 लाख रुपया चली गई है। ये इसका डोनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इस कैलकुलेशन में शामिल है। अब वो जो मेंबरशिप है, उसकी तादाद में इजाफा हुआ है, और उसकी जो पर मंथ कलेक्शन है, वो तकरीबन 5 लाख रुपया माना मेंबरशिप की मद में मरकज़ी अदारे को मसूल हो रही है। यानी एक एंड से इस तरह भी जो इस अदारे की आमदन है, या अदारे के लिए जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तादाद में और माना इनकम में भी इजाफा हुआ है। ये भी बरनाला के यानी मोइल शाम से लेके कड़ाला तक सारे दोस्तों का इसमें किरदार भी है, और डोनर जो माना मेंबर बने वो भी मुख्तलिफ एरिया से बने हैं। इसमें अभी बहुत गैप है, इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे, ये संगे बुनियाद हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे इसके ऊपर। और मंथली उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? और साथ में मेरा साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मेंबरशिप के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं? क्या आप कैंपिंग वगैरह करने का इरादा रखते हैं या नहीं? अच्छा, पहला आपका सवाल है कि मरीज़ कितने हैं। मरीज़ जो आपकी तहसील बरनाला और आपका जो मलिका पाकिस्तान का एरिया है, क्योंकि जब आपका यहाँ स्टार्ट होगा तो ये करीब के मरीज़ सारे यहाँ ही आएंगे, सारे इनको करीब है यहाँ। ये तकरीबन 35 और 40 के दरमियान चल रहे हैं, और 5-6 फ़ाइलें नई कोटजामल के मरीज़ हैं, उनकी फ़ाइलें जमा हैं। जो नई फ़ाइलें आई हैं, अभी नए मरीज़ आए हैं, वो कोटजामल के गिरदोनवाग हैं, वो 5-6 फ़ाइलें नई जमा हुई हैं। तो इस तरह यह है कि ये 40 से क्रॉस कर देंगे मरीज़ आपके। दूसरा आपका सवाल है माना मेंबरशिप का, कैंपिंग का अखराजात। दूसरा सवाल आपका अखराजात का है। अखराजात जो बिम्बर में जो इस वक्त आपके मरीज़ जा रहे हैं, उनका 15 लाख 16 लाख के दरमियान खर्च चल रहा है। लेकिन यहाँ जब अलग सेंटर चलेगा तो ये 20 लाख के करीब जाएगा, क्योंकि अलग जब अदारा बनता है, उसकी अलग से चीज़ें और ज़्यादा डेवलप करनी पड़ती हैं, स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ता है, और चीज़ें भी साथ शामिल होती हैं। उसके लिए 15 से 20 लाख रुपये पर मंथ इसका रेगुलर ख़र्चा होगा। अगर मरीज़ इतने रहते हैं, अगर मरीज़ बढ़ते हैं तो फिर इस खर्च उसका ज़्यादा उसके साथ ही बढ़ता जाएगा। दूसरा यह है कि जो हमने अपनी बिल्डिंग के अंदर हॉल डिज़ाइन किए हैं, उसमें हमने अभी जो हमारी ज़रूरत है वो 4 और 4 8 मशीनें, 7 और 8 मशीनों से हमारा काम स्टार्ट होगा। लेकिन हमने फ्यूचर की प्लानिंग के तहत जो 2 हॉल बनाए हैं, उसमें हमने 10 और 10 यानी 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव 2 अलग यानी 20 मशीनों की स्पेस बनाई है कि आने वाले 10-20 साल जो है ना, हमारी जो मुश्किल अगर बनती है तो इसी सिस्टम के अंदर हम कर लेंगे। तीसरा आपका सवाल है कि मेंबरशिप के लिए जो है ना, देखें ना, हमारी जो टीम है वो सारे दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, वो दिन रात इसी क्या कहते हैं सोच और चक्कर में होते हैं कि किधर जाना है, कहाँ से कॉल आती है और किधर हमने जाना है। कोई हमें कॉल करता है या हम खुद जाते हैं, उसके लिए रोज़ाना हम किसी न किसी ट्रैक पे जा रहे होते हैं। मेंबरशिप के लिए जो आपकी मार्केट्स हैं, जो बाज़ार हैं, उनमें काम हो रहा है, स्कूलों में काम हो रहा है, पर्सनल लोगों से भी मिलते हैं। लेकिन इसको संगे बुनियाद के बाद इंशाल्लाह प्लान करेंगे एरिया वाइज। लेकिन एक है रूट कडाला से मलोट, फिर कडाला बाज़ार है, फिर इससे आगे अबू वाला है, फिर आगे कुलियाँ बनी हैं, ठीक है, फिर इससे ऊपर जो ये जांडपीट ऊपर सड़क जाती है ये है, फिर बरनाला है, फिर आई हज़ारी वान शरीफ है, ये रूट है। फिर इससे आगे जो रूट्स बनते हैं, इन रूट्स पे भी काम करेंगे। और अभी बहुत गुंजाइश है, सिर्फ हमारी मसरूफियत और अप्रोच ना होने की वजह से थोड़ा काम डिले हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ये आपकी जो मेंबरशिप है, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले 2-3 माह में
ये 10 लाख रुपया माना हमें मेंबरशिप की मद में मिले। तो उसके लिए आपकी रहनुमाई, आप टारगेट्स एरियाज़ आप भी आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें आसानी होगी इसके लिए। उसके लिए ये बेहतर नहीं होगी कि अगर कैंपिंग कर दी जाए, स्पेसिफिक डेज हों और उनमें कैंपिंग कर दी जाए, बजाय से उसमें जो फैज़ान भाई इस तरह है कि जो कैंपिंग का आइडिया है, कैंप लगाया जाता है हमेशा कोई चीज़ आपने डिलीवर करनी है। हमने अगर मेंबरशिप लेनी है, हमने डिलीवर नहीं करना, हमने तो मेंबरशिप डिमांड करनी है, बंदे से रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेंबरशिप लें। उसके लिए कैंपिंग में लोग आते नहीं हैं। या तो ये हो सकता है कि कैंप का कोई और भी टारगेट हो, फर्ज कर लें आप हेपेटाइटिस बी सी का कैंप लगाते हैं, आप गुर्दों के टेस्ट का कैंप लगाते हैं, किसी और चीज़ का कैंप लगाते हैं, उसके साथ आप मेंबरशिप का कर सकते हैं। तो ये लोकली हो सकता है कि फर्ज करें आपका गाँव है, आप हमें बुलाते हैं, आप अपने 10-15 महल्ले के दोस्तों को बुलाते हैं जी कि आप आएँ, तो हम बात करते हैं, वो मेंबरशिप लेते हैं। शहजाद साहब बुलाते हैं, कोई और दोस्त बुलाता है हमें, तो उसके लिए है कि छोटे छोटे लेवल पे भी मेंबरशिप से हो सकती है। फिर एक और आइडिया ये है कि जो फैमिलीज़ हैं, फीमेल्स घरों में, उन तक बात पहुंचाने में थोड़ा सा अभी हमारी तरफ से, हमारे एंड से कमज़ोरी है। और हमेशा जो चैरिटी है वो फीमेल सेक्शन से ज़्यादा होती है, क्योंकि खातून जो है, जो औरत है, वो मर्द के मुकाबले में सेंसिटाइज ज़्यादा होती है देने के लिए। किसी का दुख दर्द महसूस करने में मर्द के मुकाबले में ज़्यादा उसकी तेज़ होती है। उनके अंदर भी ये बात जब हम बैठाएंगे, अपना मैसेज कन्वे करेंगे, इंशाल्लाह उस एंड से भी हमें सपोर्ट मिलेगी घरों से भी। मेरा सवाल है आखिरी कि जैसा कि देखने में आ रहा है कि ये जो मर्ज है जिनका ये दिन दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस हवाले से भी कोई चीज़ें हमने बनाई जा रही है कि मतलब इस मर्ज की रोकथाम की जा सके, बजाय हम इस हिसाब से करें हम डाइस वगैरह कर रहे हैं, करें हम इस मर्ज को रोकने के लिए जी, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है साहब भाई। इसमें ये एक ये है कि देखिए ना, जो हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी एक बड़ा काम है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से पहले हमने बहुत सारे एरियाज़ में 15 से 20 बड़े प्रोग्राम किए, जिसमें 500, 700, 800, 1000 तक लोग आते थे। उसमें हम पेशेंट के टेस्ट भी करते थे और बाकायदा 40 मिनट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर का लेक्चर होता था, जिसमें वो बीमारी के मतलब लेक्चर देता था क्यों होती है। कोरोना आ गया, उसके बाद में कोई हम इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन अभी इस पर दोबारा तंजीम जो है वो सोच रही है। उसके लिए हमने प्रिंटिंग मटेरियल हमारा प्रिंट हो के आ गया है, जिस पे उस पेपर पे सिर्फ यही चीज़ें हैं कि गुर्दा क्या है, गुर्दे की अहमियत क्या है, गुर्दा काम क्या करता है, इसके फेल क्यों हो रहे हैं, इसकी अलामात क्या है, इससे बचा किस तरह जा सकता है। उस पेपर में यही चीज़ें हैं सारी। दूसरी है कि पहले भी शायद सेशन में बात हुई थी कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है ना, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर वाहिद चिनार डायलिसिस सेंटर है जिसने 24 घंटे के लिए वो डॉक्टर हमने अपना हायर किया है। वो इसलिए कि जब पेशेंट को मसला बनता था, वो वसाइल ना होने की वजह से मीरपुर, लाहौर, गुजरात, पिंडी, इस्लामाबाद नहीं जाता था। तो फिर हमने उस मुश्किल को देखते हुए 24 घंटे के लिए डॉक्टर रखा है। आपके एरिए में कोई पेशेंट आपसे पूछता है किडनी के हवाले से, किडनी का कोई इश्यू हो, तो वो आप ज़रूर वर्किंग डे में मॉर्निंग टाइम, एमरजेंसी 24 घंटे है, जो गुर्दे के फेलियर मरीज़ है, रूटीन में अगर कोई मसला है तो आप मॉर्निंग टाइम किसी वक्त भी, किसी का मसला करीब से हल हो जाए, उसके अखराजात बच जाए, उसकी तकलीफ बच जाए, तो ये भी एक नेकी का काम है। जी सर, बाजी तो सारे दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मिशन के लिए जिस तरह पहले मोहब्बत करते हैं, बिला तफरीक, मुश्किलात के बावजूद आप हमारी मदद कर रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह जहाँ हमारी कमी कोताही है, हम काम कर रहे हैं, जहाँ गलती हो रही है, उसकी निशानदेही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर दें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी कि जहाँ हम गलती कर रहे हैं आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन बाज़ का तो होता है कि जो खबर पहुँचती है बंदा, वो उसका लब्बे लबाब और होता है, खबर देने वाले बंदे का स्टाइल और होता है, समझने वाले की अपनी हिस्सा होती है, वो क्या समझ रहा है, तो उसको समझने की ज़रूरत और डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। बाज़ कहते हैं हम एक काम कर रहे हैं, देखने वाले को और नज़र आ रहा है, तो जो आपको कुछ शिकायत हो तो हम इंशाल्लाह उस हवाले से पूरी उस पर कमिटमेंट के साथ बात करने के लिए, उस मसले का हल निकालने के लिए, उसको आप तक सही खबर पहुँचाने के लिए हर वक्त हम जान वो सारी टीम जवाबदेह है, क्योंकि ये अवाम का अदारा है, अवाम इसको सपोर्ट कर रही है और अवाम के सामने
आपके सामने, दोस्तों के सामने हम जवाब दें इंशाल्लाह।